बार बार मुझे एक पंक्ति मुझे ही भीतर तक ले जाती है। एक फकीर तेरा और तू अभी भी चिलमन से झांकती है। चोली दामन है इस एक पंक्ति में, और बहुत लंबी व्याख्या हो जाती है। और अगर मैं व्याख्या कर जाऊं तो जो मैंने अपनी इस खोपड़ी में डाला है उसका क्या होगा। इसलिए मैं इस पर आता हूं। एक मूर्त के लिए जरूरत पड़ेगी कारीगर की, औजारों की और उसकी जिससे मूर्त बननी है। अमूमन तो पत्थर की मूर्त, पत्थर तो कुछ नहीं होता है, क्या है पत्थर, लेकिन उसमें जब मूर्त निकल के आती है एक गीत के लिए जरूरत पड़ेगी गीतकार की, कलम दवात की और रूह कंठ साज की। एक मूर्तिकार औजार के बिना मूर्त नहीं बना सकता। कोरी कल्पना ही है औजार के बिना। एक गीतकार भी औजारों के बिना कोरा कल्पना ही है। वाग देवी कला धात्री हैं। मूर्तिकार, चित्रकार, गायक, संगीतकार वगैरह सब इन्हीं की देन है। सारे कलाकारों की धुरी वाग देवी। एक स्त्रीलिंग, कोमल भावना। भावना में ही कोमलता छुपी हुई है, यानी स्त्री कोमल है। तलवार जितनी सख्त होती है, क्या उसकी धार भी? नहीं, धार तलवार की सख्ती पर आसीन है। कलाकार की भावना, विचार सब कुछ कोमल है, पर सख्ती पर ही सब कुछ टिका है। लगता है सबकी जोड़ियां बनी हुई। अगर इतना समझ में आ जाए तो संसार में जोड़ी के बिना किसी की भी कल्पना नहीं।
स्त्री पुरुष के बिना नहीं, कला कलाकार के बिना नहीं। ना तो सुख की सत्ता है, ना दुख की सत्ता है। किसी भी गीत को, मूर्त को या किसी को भी समझ लीजिए जोड़ी ही है। अब अगर मैं इस कथ्य को बिना इस लेखन के बताऊं, यानी इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि विचार जो होता है यानी वो मैंने जो लिखा है एक जगह कि कितनी छोटी होती है, कितनी छोटी होती है कल्पना, ख्याल, कुछ भी समझ लीजिए, उसे इतना सारा विस्तार देना और किस तरह से इसका विस्तार बनेगा, मुझे फिर सैगल पर जाना पड़ जाता है। सैगल कहते थे, मुझे गीत की एक पंक्ति मिल जाती है तो मैं उसे कैसे गाऊंगा, ये गीत ही मुझे बता देता है और मैं वैसे गा पाता हूं। आचार्य रजनीश कहते हैं, तुम एक कदम रखो, अगर कदम ही सही नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी सही नहीं। जैसे भवन नींव पर टिका है, वैसे ही हर चीज का ऐसा ही। बहुत पुरानी कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। आप पुलिस थाने में जाते हैं तो वहां भी फर्स्ट FIR ही मानी जाती है। और एक विचार मेरे जहन में बार बार आता है कि मनुष्य जो है वो विचारों के जत्थे को मन में मनुष्य तो क्या, उसके मन में विचार घुमड़ते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें वो लिखने बैठता है तो उसको एकाग्र होना पड़ता है।
अगर उसने कुछ लिखा है तो उसके आगे क्या आएगा? एक सिस्टम के बिना तो वो क्या तो लिखता है और क्या समझा सकता है। एक गीत याद आ गया, वो भूपेंद्र का। अब वो शुरू होता है, एक ही ख्वाब। अब एक ही ख्वाब अगर वो गाता है तो आप क्या समझेंगे, जब तक कि उसका विस्तार ना हो। एक ही ख्वाब कहीं पार देखा है मैंने, तूने साड़ी में खुरसनी है मेरी चाबियां घर के। एक ही ख्वाब कहीं पार देखा है मैंने। अब ये तो एक चित्रकार भी अगर चित्र बनाता है तो जब वो कलम से उसकी कलम चलती है ना, जिस तरह से उसकी कलम चलती है, बस वो बनता जाता है, बनता जाता है। मेरे मौसा जो थे वो बड़े अच्छे पेंटर थे। आर्टिस्ट थे, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं चित्रकार नहीं हूं, मैं पेंटर नहीं हूं। लेकिन वो कहते थे कि आप है ना यशवंत जी, आप ब्रश से जब ब्रश हाथ में लेते हो ना तो आर्टिस्ट लगते। अब बताइए, हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में गीत गायक ने गाया है, लेकिन अभिनीत कोई कलाकार कर रहा है दूसरा। पर उस कलाकार ने उस गीत को इस तरह निभाया है कि वो दर्शक की भावनाओं में ऐसा उतरता है कि लगता है कि यही वो गीत गा रहा है। तो अगर एक ग्रुप है और वो मिलजुल कर चलता है तो उसकी सफलता तय है। आज राजनीति में जो कुछ हो रहा है, झूठों की सत्ता है और सच्चे बंटे हुए, इसलिए वो जो झूठे हैं वो काबिज हैं। और जब तक सच्चे एक नहीं होंगे सब, वो इस सत्ताधारी को
हटा नहीं सकते। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब सभी मिलकर सोचें, पक्ष और विपक्ष दोनों। तो एक सुंदर आकृति तय। तो अंत में वाग देवी को प्रणाम किए बिना तो समाप्ति हो नहीं सकती। वाग देवी, आपको मैं प्रणाम करता हूं।